हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज आईसीएसई बोर्ड का क्लास 5th का 3 चैप्टर, आपका चैप्टर नाम है फूड एंड हेल्थ। सही बात है, भोजन और स्वास्थ्य ये दोनों चीज़ बहुत ही ज़रूरी है, इसी को हम लोग को पढ़ना है। ठीक, तो आइए पढ़ा जाए। देखिए, वी नीड फूड टू स्टे अलिव। हम लोग जानते हैं कि हम सभी को जिंदा रहने के लिए भोजन बहुत ज़रूरी है। इट इज़ एसेंशियल टू ईट अ बैलेंस डाइट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आवर बॉडी। अब इसके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है जो हम लोग भोजन खा रहे हैं उसका मतलब आहार जो हम लोग ले रहे हैं वो संतुलित हो। अब ये नहीं कि कोई जैसे प्रोटीन है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट तो बहुत ज़्यादा, यानी कि बैलेंस डाइट जो ले रहे हैं वो बैलेंस में होना चाहिए। ताकि हम बैलेंस डाइट लेते हैं क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो उसका ग्रोथ हो और डेवलपमेंट हो। ठीक, वी विल लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ईटिंग हेल्थी एंड द हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ जंक फूड इन दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर में हम लोग को यही पढ़ना है कि जो भी हम लोग खाना खा रहे हैं तो वो हेल्थी फूड हो, और जंक फूड जो हम लोग खा रहे हैं उसका क्या इफ़ेक्ट हमारे बॉडी पे हो रहा है। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। जो हम लोग भोजन करते हैं उस पे क्या क्या चीज़ होता है, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। ठीक, तो देयर आर 5 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। मेन जो कंपोनेंट है वो 5 प्रकार के होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। दीज कंपोनेंट्स आर नोन एज न्यूट्रिएंट। ये जो कंपोनेंट्स हैं इनको न्यूट्रिएंट कहते हैं। ठीक है, आपका देखिए नीचे टेबल में दिया है कंपोनेंट ऑफ फूड दिया है, फंक्शन दिया है, आ सोर्सेज। जैसे मान लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, एक्चुअली इसका फंक्शन क्या है, तो प्रोवाइड एनर्जी टू बॉडी, हमारे बॉडी को एनर्जी देता है। अब देखिए हमको अभी आज मैंने खाना खाया तो हमारे पास एनर्जी है, तभी तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक, खेलने कूदने जो भी हम लोग शरीर से जो एक्टिविटी करते हैं वो सारा कौन हमको एनर्जी देता है, किसके कारण, तो कार्बोहाइड्रेट के कारण। अब ये कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है, तो जितना भी अनाज है, जिस सीरियल्स हैं जैसे राइस है, वीट है, कॉर्न है, इन सब से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। फ्रूट्स है, शुगर है, पोटैटो। समझ गए। अब इसके बाद फैट्स है। फैट्स का क्या काम है भाई, तो फैट्स क्या करता है कि प्रोवाइड एनर्जी टू बॉडी। ये भी फैट्स भी कार्बोहाइड्रेट की तरफ एनर्जी प्रोवाइड करता है, समझिए। लेकिन अब फैट्स क्या, कौन कौन ऐसा चीज़ है जिसे खाते हैं तो वी गेट अ फैट्स। जैसे ऑयल है, मिल्क है, बटर है, चीज़ है, घी है, क्रीम है, ड्राई फ्रूट्स। ये सारे चीज़ जितने भी ऑयली मटेरियल्स जो हैं हम लोग खाते हैं, वी गेट अ फैट्स। थर्ड नंबर है प्रोटीन्स, एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी एंड मसल्स बिल्डिंग। प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारे बॉडी का ग्रोथ और रिपेयरिंग और मसल के बिल्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बट हम क्या चीज़ खाएंगे जिससे हमको प्रोटीन मिलेगा, तो जैसे एग है, मीट है, फिश है, मिल्क है, चीज़ है, सोयाबीन है, पल्सेज। ठीक, और उसके बाद विटामिन्स नीडेड अ स्मॉल अमाउंट फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी एंड टू प्रिवेंट जे। देखिए, विटामिन्स तो ज़रूरी है बट कम मात्रा में विटामिन्स हमारे बॉडी को ज़रूरी होता है। ये विटामिन्स इसलिए हम लोग लेते हैं ताकि जो बॉडी हमारा नॉर्मल काम अच्छी तरह से हमारा बॉडी काम कर सके, और बीमारियों से बचाता है ये विटामिन्स। अब विटामिन्स में क्या क्या चीज़ खाते हैं जिससे वी गेट अप विटामिन्स, फ्रूट्स है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, पत्तेदार जो वेजिटेबल्स होते हैं उसको, फिश है, एग है। ठीक है, अब आइए मिनरल्स में आपका आयरन है, कैल्शियम है, आयोडीन है एंड फास्फोरस। नीडेड इन अ स्मॉल अमाउंट फॉर कीपिंग द बॉडी हेल्थी। इसका भी ज़रूरत होता है हमारे बॉडी को, किसके लिए भाई, हेल्थी रहने के लिए। लेकिन हाँ, विटामिन्स की तरह ही इसका भी ज़रूरत क्या होता है, कम मात्रा में ज़रूरी होता है। तो ये कैसे प्राप्त होता है, तो वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, मिल्क है, एग है।
ठीक, इस तरह हम लोगों ने ये पढ़ाई किया। अब इसके आगे, ठीक, अब इसके आगे देखिए, अब देखिए, जबकि कुछ और ये इन एडिशन टू दीज फाइव कंपोनेंट वाटर रफेज आर ऑल्सो एसेंशियल टू आवर डाइट। आपने अभी इसके पहले पढ़े हम लोग के एसेंशियल 5 कंपोनेंट हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स। लेकिन इसके अलावा भी कुछ एसेंशियल्स है, जो एसेंशियल्स चीज़ें हैं जो बहुत ही हमारे बॉडी को ज़रूरत होता है। हमारे बॉडी जो डाइट में हम लोग लेते हैं उसमें हमारा वाटर है, रफेज है, ठीक है। अब वाटर के का फंक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। वी नीड adequate amount of water so that our body stay healthy। हमको पानी की मात्रा भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। अगर जो पानी हम ज़्यादा मात्रा में नहीं लेंगे तो हमारा बॉडी हेल्थी नहीं रहेगा। अगर जो हम चाहते हैं कि हमारा बॉडी हेल्थी रहे तो पानी भी हमको चाहिए। अब रफेज, इट इज़ द अनडाइजेस्टेड पोर्शन ऑफ द प्लांट फूड विच इंक्लूड मोस्टली फाइबर्स। जैसे कुछ प्लांट जो फूड होते हैं, जो प्लांट का फूड वो अनडाइजेस्टेड पोर्शन में हो जाते हैं, तो उनमें ज़्यादातर कौन, फाइबर्स, रेशेदार पत्ती वाला जो फूड होते हैं उसमें। इट इज़ मोस्टली प्रेजेंट इन द होल ग्रेन्स एंड इन वेरियस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये ज़्यादातर मोस्टली जितने भी ग्रेन्स होते हैं उन सब में पाए जाते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सब में ये रफेज पाए जाते हैं, और ये डाइजेशन को कंप्लीट करता है रफेज। इट हेल्प इन द ईजी पैसेज ऑफ फूड थ्रू आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ना बहुत ही आसान बनाता है, उसमें हेल्प करता है रफेज। और रफेज वी गेट रफेज, हाउ टू वी गेट, तो वी गेट रफेज होल ग्रेन्स एंड वेरियस फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। जो पिल्स होते हैं ना, फ्रूट्स वेजिटेबल्स का जो छिलका वगैरह होता है उन सब में रफेज होते हैं। जितने भी फाइबर्स वाले होते हैं उस सब में रफेज इंक्लूड रहता है। अब जैसे आइए बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट को हिंदी में कहते हैं संतुलित आहार। वह आहार जिसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट मौजूद हो। अब आ जाइए, वी नीड ऑल द कंपोनेंट ऑफ फूड इन एडिक्वेट अमाउंट टू रिमेन हेल्थी। ठीक है, बॉडी को हेल्थी रखने के लिए, चाहे हम लोग स्वस्थ रहें, उसके लिए सभी प्रकार के कंपोनेंट वाला फूड ज़रूरी होता है। ठीक है, अ डाइट दैट कंटेन्स ऑल द कंपोनेंट ऑफ फूड इन द राइट प्रोपोर्शन फॉर द हेल्थी फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। संतुलित आहार उसे कहते हैं वह डाइट जिसमें सभी प्रकार के कंपोनेंट एक सही मात्रा में उपस्थित हो, ताकि हमारा जितना भी हेल्थी फंक्शन, हमारा बॉडी जो है स्वस्थ रहे और सारा कार्य कर सके, उस प्रकार के डाइट को बैलेंस डाइट कहते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ द बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट के कंपोनेंट आइए। ईटिंग अ बैलेंस डाइट प्रोवाइड द रिक्वायर्ड नरिशमेंट टू द बॉडी एंड कीप्स इट हेल्थी। अब जो बैलेंस डाइट हम लोग खाते हैं वो हम लोग को बहुत ज़रूरी है, ठीक है, हमारे बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए, नरिशमेंट रहने का और हेल्थी रखने के लिए, ठीक है, क्योंकि बैलेंस डाइट प्रोवाइड करता है जितना भी हम लोग की ज़रूरत होती है, जितनी भी ज़रूरत हमारे बॉडी की होती है स्वस्थ रहने के लिए, वो सारे बैलेंस डाइट प्रोवाइड करता है, हर चीज़। The different components that need to be part of balanced diet are carbohydrate, proteins, fats, sugars, milk, and dairy product and fruits and vegetables। जितना विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट जो है हमारे बैलेंस डाइट में जो हम लोग खाते हैं उसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, शुगर्स है, मिल्क है, डेयरी प्रोडक्ट है और फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स, ये सारे जो हैं बैलेंस डाइट के पार्ट हैं और ये कंपोनेंट हैं उनके।
ठीक है। द अमाउंट ऑफ ईच ऑफ दिस कंपोनेंट डिपेंड ऑन द एज एंड अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी ऑफ द पर्सन। अब ये बैलेंस डाइट का जो कंपोनेंट का जो अमाउंट है वो एक्चुअली क्या होता है कि एज पर डिपेंड है और फिजिकल एक्टिविटी पर डिपेंड है। मतलब हम अपना शरीर से कितना काम कर रहे हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जैसे बुजुर्ग लोग हैं, उनको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो उनको ज़्यादा मात्रा में बैलेंस डाइट की ज़रूरत नहीं होती। आइए देखा जाए कौन पर्सन को, कितने एज वाले पर्सन को कितना बैलेंस डाइट ज़रूरी होता है, ये कंपोनेंट है वो कितना चाहिए। ठीक है। लुक एट द फॉलोइंग इज, जैसे अ पर्सन हु डज मोर फिजिकल लेवल सच एज एथलेट्स या लेबरर नीड अ डाइट दैट इज रिचर इन कार्बोहाइड्रेट देन अ पर्सन हु वर्क इन एन ऑफिस। अब जैसे जो ऑफिस में काम कर रहा है उसके अपेक्षा जो फिजिकली लेबर ज़्यादा करता है, जो लेबर है, ठीक है, शारीरिक मेहनत जो कर रहे हैं, उनको ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है। दूसरा है ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड टू हैव अ प्रोटीन रिच डाइट टू हेल्प इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ देयर बॉडीज एंड माइंड। अब देखिए जो बच्चा, बढ़ने वाला जो बच्चा है, उसको प्रोटीन की मात्रा डाइट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि क्या होगा, उनकी बॉडी डेवलप करेगी और उनका माइंड भी डेवलप होगा। इसके बाद एडल्ट हु हैव जॉब्स दैट रिक्वायर देम टू सिट एंड वर्क ड्यूरिंग द डे नीड अ डाइट दैट हैज़ लेस कार्बोहाइड्रेट एंड फैट टू प्रिवेंट देम फ्रॉम गेनिंग वेट। अब देखिए जो वह एडल्ट जो जॉब कर रहा है, और जॉब कर रहा है बैठ कर, सिर्फ वर्क अपना कर रहा है, दिन भर बैठा रह रहा है, सीट बैठ कर ही वो उसको काम करना है, तो उसका जो डाइट है, उसके डाइट में कार्बोहाइड्रेट जो है और फैट्स बहुत कम मात्रा में होनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, उनका वेट बढ़ते जाएगा और कई बीमारियों का शिकार हो जाएगा। ठीक। अब एल्डर पर्सन यूजुअली नीड अ लो फैट हाई फाइबर डाइट अलॉन्ग विथ मॉडरेट एक्सरसाइज। अब जो एल्डर पर्सन जो होते हैं, यूजुअली उनका जो जिसका फैट मतलब लो फैट है, हाई फाइबर्स डाइट में इतना नहीं होना, मॉडरेट एक्सरसाइज, और वो जो ज़्यादातर एक्सरसाइज करें उनको ज़रूरत है। दे शुड हैव प्लेंटी ऑफ मिल्क प्रोडक्ट, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल टू मीट देयर विटामिन्स एंड मिनरल्स। जो बड़े लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको जो फैट है कम हो, हाई फाइबर्स वाला ज़्यादा हो, डाइट में फाइब्रिक जो डाइट ज़्यादा हो, एक्सरसाइज मॉडरेट एक्सरसाइज करने जो करते हैं उनको ये सब ज़रूरी होता है। अब जैसे मान लीजिए मिल्क है, से बने हुए प्रोडक्ट उनको बहुत ज़्यादा चाहिए, फ्रेश फ्रूट चाहिए, वेजिटेबल चाहिए, और विटामिन्स मिनरल्स उनको बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो ये दिखा रहा है कि कैसे लोगों को जो बैलेंस डाइट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, फैट्स है, किस प्रकार के लोगों को ज़्यादा लेना चाहिए और किसको कम लेना चाहिए। ठीक है। इसके आगे एक फिगर दिख रहा है, देख रहे हैं ना फिगर में सारे आपके मटेरियल्स दिख रहे हैं खाने वाले। अब आप देखिए प्रोटीन वाला जो मटेरियल्स है, फैट्स वाले मटेरियल्स है, विटामिन्स मिनरल्स है, कार्बोहाइड्रेट में जितने भी सीरियल्स हैं, अनाज, शुगर, पोटैटो, ये सारे दिख रहे हैं। विटामिन्स मिनरल्स में जो है फ्रूट हैं, वेजिटेबल्स दिख रहे हैं। प्रोटीन में जो है एग्स है, चिकन है, फिश है, मिल्क है, और फैट्स में ऑयल, घी, ड्राई फ्रूट्स और क्रीम एप्पल है। ठीक है। ये बैलेंस डाइट कंटेंट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड इज एडिक्वेट अमाउंट, मतलब जितने भी बैलेंस है सबको एक अमाउंट में, खास अमाउंट में जितना चाहिए उतना ही, एक्सेस नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये बैलेंस डाइट इसी को कहते हैं कि जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें सभी प्रकार के कंपोनेंट ऑफ फूड मौजूद हो, लेकिन क्या एक सीमित मात्रा में हो, अत्यधिक मात्रा में नहीं हो। आइए देखा जाए
नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ ईटिंग अ बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट का क्या महत्व है? जो हम लोग खाना खाते हैं, संतुलित आहार खाते हैं, उसका क्या महत्व है भाई? आइए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट अ बैलेंस डाइट एज इट प्रमोट द फॉलोइंग। जो बैलेंस डाइट है, जो बहुत ज़रूरी होता है, जो भोजन हम लोग करते हैं वो भोजन संतुलित में होना चाहिए, एक्सेस नहीं होना चाहिए। आइए कैसे, क्या महत्व है? पहला है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। सबसे पहले जो बैलेंस डाइट खाते हैं उससे हमारा बॉडी का ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। अ बैलेंस डाइट इज़ स्पेशली इम्पॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रेन एज इट हेल्प इन द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ देयर ग्रोइंग बॉडी। अब देखिए, जैसे स्पेशली जो चिल्ड्रेन हैं उनका जो बॉडी है ग्रोइंग हो रहा है, बढ़ रहा है, तो बढ़ते हुए बच्चे को का जो डाइट है वो मतलब प्रॉपर डाइट होना चाहिए, और इससे उनके बच्चे का जो ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है उनके बॉडी का भी। अ बैलेंस डाइट ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू ऑल द बॉडी पार्ट्स सो दैट दे कैन परफॉर्म देयर फंक्शन प्रॉपरली। बैलेंस डाइट जो है प्रोवाइड करता है एनर्जी सभी बॉडी के पार्ट्स को, ताकि वो परफॉर्म प्रॉपरली वो अपना फंक्शन कंप्लीट कर सके। समझ गए? सेकेंड है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ माइंड। अब देखिए, माइंड का ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। A balanced diet help in improving memory, concentration and allow us to focus better on our day-to-day activity. बैलेंस डाइट जो है हेल्प करता है इम्प्रूविंग मेमोरी, मतलब हमारी जो याददाश्त है उसको इम्प्रूव करने में, कंसंट्रेटेड माइंड में, और अलाउ करता है किसी भी चीज़ पर फोकस करने में, दिन प्रतिदिन जो एक्टिविटी करते हैं उन सब पे। ठीक है। थर्ड नंबर, मेंटेन्स एन आइडियल बॉडी वेट। अब देखिए, हमारा जो बॉडी का जो वेट है उसको मेंटेन करके रखता है हमारा बैलेंस डाइट। अ बैलेंस डाइट हेल्प इन मेंटेनिंग एन आइडियल बॉडी वेट। अब देखिए, व्हाट डू मीन आइडियल बॉडी वेट? एक्चुअली हमारा बॉडी का जो वेट है एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना एकदम बहुत ज़्यादा और ना हम कम। 10 साल का बच्चा है, 50 kg वज़न है, तो ये खराब है, तो इसीलिए बैलेंस डाइट किया जाता है। इट हेल्प इन प्रिवेंटिंग वेट गेन। कर रहे हैं कि ये क्या करता है, बचाता है, ज़्यादा हमारे बॉडी का वेट बढ़ता है, उसके बॉडी के वेट को बढ़ने से बचाता है। कौन? बैलेंस डाइट। प्रिवेंट डिजीजेस। अब दूसरे बीमारियों से भी बचाता है। अ बैलेंस डाइट गिव आवर बॉडी द स्ट्रेंथ टू फाइट इन्फेक्शन एंड डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। अब देखिए, बैलेंस डाइट जो क्या होता है, हमारे बॉडी को स्ट्रेंथ देता है, ताकि किसी भी प्रकार के बीमारियों से लड़ने की ताकत, इन्फेक्शन या बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। जितने भी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, इनसे लड़ने की ताकत देता है। ठीक है। उसके बाद इट ऑल्सो प्रिवेंट डिजीज कॉज ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और कई ऐसी बीमारी होती है कि कुछ लैक ऑफ न्यूट्रिएंट के कारण होती हैं, उनसे भी ये बचाता है। समझ गए? चलिए, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे मैं बताऊंगी, इसको आप अच्छी तरह पढ़िए। ठीक है, बढ़िया से डेली इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा और बच्चा हमारा